नमस्कार। पनप फाउंडेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जैसा कि आपको विदित है कि पनप फाउंडेशन का मुख्य कार्य हमारे स्टूडेंट्स और उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पेरेंट्स को मार्केट में जितने भी करियर अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं उसके बारे में थोड़ा सा आगाह करना, थोड़ा सा उसकी जानकारी देना और बाकी निर्णय उनको स्वयं करना होता है उस फीडबैक के आधार पर। तो आज हमारे साथ हैं मिस दीप्ति, जो इनके पीछे बड़ी लंबी इनकी खुद की दास्तान है एजुकेशन को लेकर, करियर को लेकर और लाइफ के जितने भी मोड़ आते हैं सबकी ज़िंदगी में। एज ए स्टूडेंट इन्होंने शुरुआत कहाँ से की, क्या क्या दिक्कतें पेश आईं, कैसे इन्होंने उनको ओवरकम किया और आज वो जिस मुकाम पर भी हैं, शी इज़ सेटल्ड इन अब्रॉड, वो कैसे पहुंची और आगे वो अपने लिए क्या देखती हैं उसके बारे में। दीप्ति जी प्लीज़। थैंक यू सो मच। मैं आई डोंट नो एक्चुअली कहाँ से बिगिन करूँ, बिकॉज जैसे आपने कहा कि स्टोरी थोड़ी सी ज़्यादा लंबी हो जाती है। अपने बारे में हमसे ज़्यादा कौन जानता है। हाँ जी। सो मैं स्कूलिंग से स्टार्ट करती हूँ। मैंने स्कूलिंग शेरवुड कॉलेज से की थी। वहाँ पे मैं 6th स्टैंडर्ड ऑनवर्ड्स रही हूँ। उससे पहले भी मैंने बोर्डिंग स्कूल में निकाले हैं 3 साल। सो आई वाज देयर फॉर फ्रॉम 6th स्टैंडर्ड टिल 12th एंड द बिगेस्ट डिस्कशन केम इन क्लास 11th व्हेन आई हैड टू डिसाइड माय सब्जेक्ट्स। मैं थोड़ा सा बीच में दखल दे रहा हूँ। हाँ जी। आपने स्कूलिंग 6th to 12th बोर्डिंग में की। हाँ, विच स्कूल? शेरवुड कॉलेज से। शेरवुड कॉलेज नैनीताल। फाइन, गुड। सो वहाँ पे क्लास 11th में जो मेजर डिस्कशन, जब मेजर डिसीजन लेना होता है पेरेंट्स और उनके बच्चों को कि कौन से सब्जेक्ट्स लेने हैं। हाँ, साइंस में जाना है कि किधर जाना है। यस, कॉमर्स लेना है आपको या साइंस में भी आपको मैथ्स लेना है या बायो लेना है। तो मेरे को पापा ने बोला था कि आप अगर तुम्हें साइंस लेना है तो तुम दिल्ली में रहो, ज़्यादा कोचिंग है, आईआईटी के लिए तुम्हें प्रिपेयर करना पड़ेगा या एम्स के लिए प्रिपेयर करना पड़ेगा। सो वो चीज़ बोर्डिंग में नहीं हो पाती है, बिकॉज बोर्डिंग में जो फोकस रहता है वो ऑल ओवर डेवलपमेंट में रहता है। को करिकुलर एक्टिविटीज़ में इक्वल फोकस रहता है। और आजकल का कंपटीशन तो आपको पता ही है, इट्स नेक टू नेक। तो उसके वजह से पापा ने कहा कि अगर कॉमर्स लेना है तो तुम वापस हॉस्टल में जाओ, अदरवाइज दिल्ली में तुम्हें देखना चाहिए। उन्होंने मुझे गाइड किया, बट आजकल के बच्चों की तरह मैंने पापा की नहीं सुनी। मैंने बोला कि मैं कॉमर्स लूँगी, बट देन मैं वहाँ पे जाके आई चेंज माई माइंड जब मैं हॉस्टल में गई एंड आई डिसाइडेड टू टेक बायो एंड मैथ्स टुगेदर। अब यहाँ पे भी एक थोड़ा सा ट्विस्ट है। मुझे बायो बहुत पसंद थी, स्पेशली बिकॉज ऑफ माई टीचर, लेकिन मुझे कभी डॉक्टर नहीं बनना था। तो ये चीज़ मेरे पेरेंट्स को भी कभी समझ में नहीं आई कि तुझे बायो लेना है बट तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना है। ये मोस्टली पेरेंट्स को समझ में नहीं आएगी। हाँ, तो उस टाइम पे मैं आपको बता देती हूँ कि देयर इज समथिंग कॉल्ड बायोटेक्नोलॉजी। राइट। सो उसके लिए मेरा बहुत मन था, मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था, लेकिन इंडिया में उसका स्कोप इतना नहीं है। So, उसका स्कोप बहुत ही लिमिटेड था और अभी तक मैंने नोटिस किया है लिमिटेड है। सो उसके लिए आपको अपना क्लास 12 करने के बाद में देन यू हैव टू लुक आउटसाइड। इंडिया से बाहर ही आपको अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेंगी उसके लिए। बट माय फादर, उनको पता भी नहीं था उस टाइम पे। ये मैं बात कर रही हूँ 2005 की। सो उस टाइम पे बायोटेक्नोलॉजी इतना नया था, जो कि अभी 15 साल बाद में भी अभी नहीं हो रहा है कुछ। तो उन्होंने बहुत रिसर्च किया, उन्होंने पढ़ाई की कि क्या है। सो एंड ही वाज ओके, ही वाज हमेशा बहुत सपोर्टिव थे कि मेरे को जिस डायरेक्शन में जाना है। एंड मैंने फिर डिसीजन लिया बायो एंड मैथ्स टुगेदर लेने का, बिकॉज मैथ्स में स्कोर बहुत अच्छा आता था। तो ये क्या ग्रेजुएशन लेवल पर दोनों साथ साथ ले सकते हैं? यस, आप 11th और 12th में आप बायो उसमें तो ले सकते हैं। हाँ, उसके बाद में अब यहाँ पे ट्विस्ट आता है एक और। अब बायो एंड मैथ्स लिया मैंने, बट ग्रेजुएशन में जो मैंने की है वो मैंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी मुंबई से की है, निफ्ट। हाँ जी। सो यहाँ पे जब आप डिसाइड कर रहे होते हो, आपने ओके सब्जेक्ट्स ले लिया, आपने पढ़ाई कर ली क्लास 11 एंड 12th की, बट जब आप फाइनली अपने एग्ज़ाम्स दे रहे होते हो, सारे कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस, उसमें पापा ने मेरे को फिर से गाइड किया। पापा ने कहा सीइंग कि तू बहुत क्रिएटिव है
तुझे ये सब पसंद है, रिसाइकलिंग मैं बहुत करती थी चीज़ों को, कि अगर ये चीज़ यूज़ हो गई या आधी कट गई या टूट गई या तो उसको मैं कैसे घर में ही कुछ और बना सकती हूँ उसका, कुछ यूटिलिटी आइटम। यस, हाँ, ऐसे ही किसी को चीज़ों को जोड़ के या किसी को बना के वाज बनाना या क्लॉथ के चीज़ों से बहुत चीज़ें बनती हैं, तो ऐसे मैं बहुत करती थी। तो वो चीज़ पापा ने बहुत नोटिस की, एंड फिर पापा ने कहा कि तुम कभी निफ्ट के बारे में क्यों नहीं सोचा। दैट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड नोन कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, फीस भी कम है, वो सबसे अच्छी बात है। तो फिर उसके लिए मेरा इंटरेस्ट नहीं था। मैं एक्चुअली इंटरेस्ट इसलिए नहीं था क्योंकि मैं बहुत गर्लिश नहीं थी उस टाइम पे, मैं बहुत टॉम बॉयज थी। मुझे भागना, दौड़ना, खेलना और वो सब चीज़ें ज़्यादा पसंद थी रादर देन तो कि इज इट एट्रीब्यूटेबल टू योर बोर्डिंग, भागना कूदना का पसंद? और नहीं, वो मैं बचपन से ही वैसी थी। मैं बचपन से ही थोड़ी सी By naughty nature थी, you were by like nature ही मैं थोड़ी सी यू कैन से बदमाश थी या ओके। तो फिर उसके बाद में मुझे निफ्ट का बारे में बताया पापा ने, बट आई वाज नॉट वेरी सपोर्टिव। मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था वो, मेरे को नहीं लग रहा था कि वो मेरे लिए बेस्ट फिट है नेचर वाइज, या उसका जो कोर्स देख के जो टिपिकल माइंड में रहता है कि फैशन डिजाइनिंग है, उसमें आपको अच्छा लगना चाहिए, आपको पतला होना चाहिए, मॉडल, मतलब एप्टीट्यूड उससे मैच नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा था मेरा, यस। बट टाइम ऐसा पापा ने क्या कहा कि मैं तुम्हें नहीं बोलता कि तुम उसके लिए तैयारी करो उस टेस्ट के लिए, बस तुम्हारा एक ट्रिप हो जाएगा दिल्ली, तुम जाओ अपना एग्जाम दो, उसके बाद में घूमो फिरो और वापस आ जाओ। सो ऐसे पापा ने मुझे थोड़ा सा मोटिवेट खुश किया और मोटिवेट किया। सो आई सेड ओके। तो मैंने पेपर दिया निफ्ट का। फर्स्ट पेपर था वाज अ रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें इंग्लिश और मैथ्स के एप्टीट्यूड जो नॉर्मल हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। उसके बाद में सेकंड मैं क्लियर कर दिया मैंने वो। दैट वाज ऑब्वियसली क्योंकि मैं इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रही थी, तो वो तो क्लियर करना था। दैट वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट। उसके बाद में उनका सिचुएशन टेस्ट आता है, वेयर दे विल गिव यू मटेरियल टू हैंडल डिफरेंट मटेरियल, थर्मोकोल, प्लास्टिक शीट्स, रबर, पेंसिल, आपको बटन देंगे, आपको सुई धागा देंगे, रैंडम चीज़ें, स्ट्रॉज देंगे कि, और फिर आपको बताएंगे कि ये चीज़ आपको बनानी है, उसको आपको कॉन्सेप्ट देना है, उसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि आपने वो बनाई है ऐसी तो क्यों बनाई है, अगर आपने लाल रंग चूज़ किया है तो क्यों चूज़ किया है उसके पीछे। अब जैसे मैंने आपको बताया कि उस चीज़ में मैं ऑलरेडी अच्छी थी, घर में मैंने बहुत किया था, तो लकीली वो भी मैंने क्लियर कर लिया था। एंड मैं नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा हाई रैंक मिली थी, मुझे मीडियम रैंक मिली थी उसमें। और फिर आ गया था टाइम, इंटरव्यूज़ होते थे, बट उस साल इंटरव्यूज़ इन्होंने कैंसिल कर दिए थे, नहीं तो इंटरव्यूज़ भी होने थे। एंड उसके बाद में आ जाता है ओरिएंटेशन इज़ वेयर आप जब सारे एग्जाम्स क्लियर कर देते हैं, जिन बच्चे सेलेक्टेड होते हैं उनको बुलाया जाता है, एंड दे विल एक्सप्लेन यू ऑल द डिफरेंट करिकुलर्स और डिफरेंट स्ट्रीम्स विद इन निफ्ट। सो उसमें होता है फैशन डिज़ाइनिंग, जो सबको पता है, उसके अलावा होता है निटवेयर डिज़ाइनिंग, उसके अलावा होता है फैशन कम्युनिकेशन जो मैंने किया है, उसके बाद में ज्वेलरी डिज़ाइनिंग भी होता है। तो ऐसे छोटे छोटे करके काफ़ी डिज़ाइनिंग के ही फील्ड में रहते हैं। आर्ट रिलेटेड रहेगा, वो क्रिएटिव बच्चों के लिए रहेगा, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है देन नॉर्मल फैशन डिज़ाइनिंग है, सिर्फ कपड़ों से रिलेटेड नहीं होती चीज़ें। दैट इज़ द बिग थिंग। फिर हम वहाँ पे गए, फिर मैंने डिफरेंट देखा कि अच्छा फैशन को छोड़ के, कपड़ों को छोड़ के बाकी चीज़ें भी हैं। सो फैशन कम्युनिकेशन जो कोर्स था वो नया था, आई थिंक वो सेकेंड ईयर ही था उस साल, तो वो मुझे बहुत अपीलिंग किया था, जिसमें मेरे को स्टोर डिज़ाइनिंग, फोटोग्राफी, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, फैशन फोटोग्राफी, स्टोर लेआउट डिज़ाइनिंग, तो ये सब के ऊपर काम करना था। तो वो नॉर्मल लड़कियों वाला नहीं लगा था मुझे लगा था कि दिस इज समथिंग न्यू। सो माय फादर एंड मी बोथ ऑप्टेड फॉर दैट कि ये करेंगे। एंड मैं आपको बताऊं, उस टाइम पे पापा सिर्फ मेरे को दिखाने लेके गए थे, बोलते बेटा मैं ड्राफ्ट भी नहीं लेके जा रहा हूँ, हम सिर्फ देख के आएंगे कि होता क्या है। फिर हम वहाँ पे गए एंड हमने देखा। सो बाय लक भी आप कह सकते हो कि भगवान का सपोर्ट बहुत था कि मुझे लास्ट सीट मिली थी जनरल कैटेगरी में। लास्ट सीट जो दिल्ली मुंबई दोनों में जगह में ही था, ये सिर्फ बॉम्बे का लास्ट सीट मुझे मिली थी फैशन कम्युनिकेशन की। एंड मुझे तो क्या इसकी मेरिट हाई गई थी क्या? हाँ, रिलेटिवली हाई, मतलब दिस वाज फर्स्ट प्रेफरेंस फॉर मैनी।
हाँ जी, इट वॉज द फर्स्ट एंड इट वॉज अ न्यू कॉन्सेप्ट जो बिल्कुल ही नया आ रहा था एंड इसकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हो रही थी। विजुअल मर्चेंडाइजर्स मतलब बहुत ज़्यादा ही चल रहा था, अभी भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। काफ़ी मेरे कोलीग्स हैं, काफ़ी मेरे क्लासमेट्स हैं जो अब रिलायंस या हाई एंड ब्रांड्स लाइक टॉमी हिलफिगर वगैरह के विजुअल मर्चेंडाइजर्स हैं जो उनका पूरा लेआउट देखते हैं और उनका विंडो डिस्प्ले डिसाइड करते हैं। ओके। सो उसके बाद में मैंने 4 years लगाए हैं बॉम्बे में। उसके बाद में मैंने डिसाइड, माय फादर अगेन एडवाइज्ड मी। अब ये चीज़ मैं आई हैव टू गिव क्रेडिट टू माय फादर, ही इज़ ऑलवेज सपोर्टेड मी। उन्होंने गाइडेंस हमेशा मुझे दी है। ऐसा नहीं है कि उनको ऑलरेडी वो चीज़ें पता थी, बट वो हमेशा पढ़ते रहते थे कि बच्चों के लिए और क्या कर सकते हैं, एंड स्पेशली लड़कियों के लिए क्या और फैसिलिटीज़ या और क्या, रादर देन जो नॉर्मल होता है। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा ट्रेडिशनल होता है, पेरेंट्स को लेदर डिजाइनिंग भी एक चीज़ होती है। उसके लिए पापा वॉज नॉट वेरी हैप्पी। थोड़ा सा वो रहता है कि लेदर टैनरी में जाना पड़ेगा, वहाँ पे एनिमल्स को देखना पड़ेगा, थोड़ा सा शेड। तो बीइंग हिंदू वेजिटेरियन फैमिली को थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, दिक्कत होती है। सो कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। बट आफ्टर 4 years ऑफ माई ग्रेजुएशन इन NIFT मुंबई, I took time, 1 year off, and my dad decided that I should go for MBA, which is directly linked. Some people think कि तुमने फैशन डिज़ाइनिंग के बाद में MBA कैसे सोचा, वो मैनेजमेंट में है। बट जैसे मैंने आपको बताया कि मेरा फैशन कम्युनिकेशन ऑलरेडी उसी स्ट्रीम में था, मार्केटिंग स्ट्रीम में ही था, टॉकिंग अबाउट द क्लोथ्स टू द कंज्यूमर फाइनली। सो बाद में I took 1 year off. I prepared. I took coaching here itself in Rohtak, and उसके बाद में I gave all my MBA exams, ZAT, CAT, and उस टाइम पे क्या मैंने यहाँ पे नोटिस किया था एक्चुअली, काफ़ी बच्चे ZAT मैट की तैयारी करके ना बैंक PO की बहुत तैयारियाँ कर रहे थे। अच्छा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दे शुड स्टिल एम हायर। बैंक PO उनका था एक सेकंड सपोर्ट या एक फॉल बैक ऑन, राइट। हाँ, एक प्लान बी था उनका वो, बट वो प्लान बी पे ज़्यादा फोकस करने लग जाते हैं रादर देन द प्लान ए। ये चीज़ मैंने रोहतक में नोटिस किया था। तो आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन हुएवर इज़ वाचिंग दिस वीडियो कि आपका जो प्लान ए है उसके ऊपर आप ज़्यादा फोकस करें, उसको ज़्यादा मन से करें। देयर इज़ नथिंग दैट यू कैन नॉट अचीव। Everything you can achieve, it's just that your hard work has to be there. फिर मैंने ZAT क्लियर किया था with 98 percentile or 99 percentile, I'm not very sure, it was pretty high. तो then I got in Chennai, there's Loyola Institute of Business Administration, we call it LIBA. That is also one of the best, third in line ZAT के अंदर, थर्ड लेवल पे आते हैं। तो अब ये भी बहुत रहता है सब पेरेंट्स को कि हम नॉर्थ में हैं, साउथ में बच्चा कैसे सेटल रहेगा, साउथ का खाना पीना डिफरेंट है, बोलना डिफरेंट है, कल्चर डिफरेंट है, द एंटायर कल्चर इज डिफरेंट, हाउ दे गोइंग टू मैनेज। आई टेल यू, माय डैड लेफ्ट मी हियर एट द डोर। मेरे अपने बस स्टैंड पे, रोहतक बस स्टैंड पे मुझे छोड़ा था मेरे बड़े बैग्स के साथ कि ओके हियर यू गो, यही तुम्हारी टिकट और तुम जाओ। नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, लड़कियों के पेरेंट्स थोड़े से ज़्यादा कंजर्वेटिव रहते हैं, नहीं लड़की है वहीं तक छोड़ के आएंगे, उसको वहाँ छोड़ के आएंगे, उसके हॉस्टल में बेड बना के आएंगी मम्मी, पानी वानी चाय पानी सब कुछ रख के आएंगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। एंड थोड़ा सा हमें आई थिंक लड़कियों को थोड़ा सा ट्रस्ट करना चाहिए कि वो कर सकती हैं, हाँ कर ही रही हैं। हाँ, मतलब आपको टिकट लेनी है, यहाँ से आपने बस की टिकट ली, बस आपको छोड़ेगी दिल्ली में, वहाँ से आपने ऑटो लेना है, ऑटो लेके आप चलिए या आप टैक्सी लीजिए, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगता है। आप एयरपोर्ट जाइए, एयरपोर्ट से आपको टिकट लेना है, या तो फिर आप ट्रेन स्टेशन जाइए, ट्रेन में आपको फिर से आपके पास टिकट होती है, आप अपना सामान रखिए एंड वहाँ पे पहुँचिए। बट शॉकिंग चीज़ वहाँ पे ये थी कि कोई हिंदी नहीं जानता है। हाँ, बहुत कम लोग होते हैं जो वहाँ पे हिंदी बोल पाते हैं। तो बट आप ट्राई करते हैं इंग्लिश में, थोड़ा सा उनके वर्ड्स पता ही होते हैं, वहाँ पे दिख जाते हैं, सब अन्ना अन्ना बोल रहे होते हैं, तो अन्ना बोल के थोड़ा सा ऐसे एक्सप्लेन करके हाँ आप पहुँच जाते हैं। इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, और वो एक्सपीरियंस खुद बहुत लर्निंग वाला एक्सपीरियंस होता है कि आप खुद सीखते हैं उस चीज़ से।
सो बाद में मैंने 2 years अपना MBA में किया है इन मार्केटिंग. आई गॉट सेलेक्टेड इन बॉम्बे एज वेल, बट बॉम्बे का जो इंस्टीट्यूट है उनका थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है. ये मेरा थोड़ा जल्दी स्टार्ट हो गया था. मेरा ऑलरेडी 1 semester खत्म हो रहा था व्हेन आई गॉट द न्यूज़ दैट मुझे वेलिंकर बॉम्बे से भी कॉल आई थी. Okay. But situations were different because my brother was already in Chennai. My parents had moved later on. They decided to be with us as well. So वो totally different scenario था. तो I chose कि I'll stay back in Chennai itself. So वहाँ पे मैंने 2 साल किए हैं. मेरे मार्केटिंग स्ट्रीम जो मैंने चूज़ की थी. आपके बैच में क्या था वहाँ रेशियो, कितने लोग नॉर्थ के थे, साउथ के थे, कि क्या था? It was surprisingly 50-50. ओके. Yes, and girls were as many as boys. So if you say अच्छा, हर female- लिहाज से वो रेशियो yes, बराबर था. बहुत ही बैलेंस्ड था. And another surprising factor was Liba Loyola actually boys college था. ओके. So वहाँ पे boys के लिए हॉस्टल था लेकिन girls के लिए हॉस्टल नहीं था. अच्छा. तो ये वन ऑफ द आई थिंक फ्यू स्कूल्स जो मैंने ऐसे नोटिस किया था कि बॉयज़ के लिए था, लेकिन बाय द टाइम आई केम इन माय सेकंड सेमेस्टर गर्ल्स के लिए हॉस्टल ऑलरेडी बन चुका था. सो वी मूव्ड इन देयर. तो दैट वाज अनदर क्वेश्चन. बट हाँ, थोड़ा सा ये रहता है नॉर्थ साउथ में थोड़ा सा फ्रिक्शन रहता है या थोड़ा सा अनलाइक, बट आई डिड नॉट फील एनीथिंग. I am still in touch with my friends in South. They're still there. It's just that हमें थोड़ा सा settle होने में थोड़ा सा difficult होता है because you're not used to that खाना and everything. तो उसके बाद में I got placed हमारी on campus placements हुई थी. So there I applied for various, but हर एक स्कूल का अलग अलग colleges का actually अलग अलग rules होते हैं. So they had told me that if a company selects you, then you cannot apply for the others. Okay. So I was already selected. I had only sat for a trial version for ICSEI, but I had got selected, so I could not apply for the other where I actually wanted to apply. And then I got placed in ICSEI. I had requested for it to be in North. I got Chandigarh as the location. So I was with ICSEI as a relationship manager for about 1.5 years. Okay. And then but I thought that I could do something different, or I could apply somewhere else. I took again 2-3 months off and I rigorously applied. अब यहाँ पे I'll say nowadays social media पे इतने सारे बच्चे रहते हैं, हाँ, but उस पे रहते हैं, कुछ constructive नहीं करते हैं. They don't do anything constructive. They waste their time seeing others photographs or seeing others post कि उन्होंने ये कर रहे हैं, वो काउंटिंग लाइक्स एंड डिसलाइक, हाँ, वही कमेंट करना. बट देयर आर प्लेटफॉर्म्स लाइक लिंक्डइन जहाँ पे प्रोफेशनली यू कनेक्ट योर सेल्फ एंड वहाँ पे यू कैन रियली मेक गुड कॉन्टैक्ट्स. आई एक्चुअली गॉट माई जॉब इन दुबई थ्रू लिंक्डइन. ओके. And unlike then, abhi to all the interviews are happening online. That time it was very rare that they interviewed me and they asked me, they finalized, they sent me the offer letter, and then I proceeded. And so that kind of took 2-3 months of my time. But sometimes to go higher in life, आपको थोड़ा सा step back लेना पड़ता है. So I took 2-3 months off and then I got an opportunity. It was actually Abu Dhabi, it was not Dubai. Okay. But normally people Dubai बोलते हैं, so it's Dubai like more well known type. Well known, yes. So it is UAE, and UAE में मुझे Abu Dhabi मिला था. So I opted for it. My dad had already worked there, तो पापा को पता था culture. He was very comfortable. मुझे बहुत डर लगा था उनसे पूछने में, but he was very supportive. जैसे उन्होंने बोलते कि yes, अगर तुमने ऐसा कुछ किया है and you are getting job, why not? Why will I stop you here? And then he let me be. उन्होंने जाने दिया. एंड स्पेशली कि वो एज वो थी बिल्कुल मैरिज की एज. अब लड़कियों के टाइम पे यू ऑल्सो हैव टू थिंक ये भी कि अभी शादी के लिए लड़का देखना है, तुम्हारी शादी भी करनी है और तुम वहाँ पे चली जाओगी तो कैसे करेंगे मैनेज. सो यू ऑलवेज हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन टू. अब ऐसे नहीं कि आप रोक दोगे लड़की को आगे बढ़ने से. सो यू लेट हर बी एंड जो बाकी चीज़ें होंगी उसका फिर सोल्यूशन आगे पीछे देखना पड़ेगा. या यू हैव टू कम बैक डू व्हाटएवर. I went there, and yes, then I've been successfully working there. Then I got married there
now we are settled in Dubai, and I requested for my transfer from Abu Dhabi to Dubai, which companies there are very nice and they are very helpful. If there are situations like this, they understand, and they let me be. After I think about 2 years, 1.5 to 2 years, they transferred me back to Dubai, and yes, I've been working there. And You are still working? No. Now sometimes the personal situations come. I am a mother of 2. I have a 4-year-old daughter and I have a 1-year-old son. And with the current scenario, it was very difficult to work from home, focusing on them, as well as they were not getting used to my second help. So I had my mother-in-law coming in, my mother coming in. I had a helper at home. But the kids, when they see their mothers, they tend to come towards the mother. They don't get used to the second help. So because of which, then I decided it was difficult, and it was time for my younger one, 4-year-old, also to get back into a bigger school. So I thought I will again in life take a step back, focus on my personal life, and then we'll move ahead. ओके, फाइन। बहुत ज़्यादा रोचक रहा, इसको रोचक ही बोलेंगे। और इसमें मैं थोड़ा सा और फर्दर इसमें जानना चाह रहा हूँ, जैसे निफ्ट है, NIFT, इसका जो जनरल परसेप्शन है हमारे लोगों के बीच में, नॉट ओनली स्टूडेंट्स, मतलब नॉट ओनली पेरेंट्स बल्कि स्टूडेंट्स ऑल्सो, कि निफ्ट में खाली फैशन डिजाइनिंग होती है, कपड़ों को काटना, डिजाइन करना, ये सब सिखाया जाता होगा, ऐसा उनका मानना है। लेकिन आपने जैसे बताया, योर कोर्स वाज पर्टिकुलरली मार्केटिंग ओरिएंटेड। Yes. You are talking to the market visually, through visuals. Yes, डिजाइनिंग बेसिकली मार्केटिंग के लिए जो डिजाइनिंग करना पड़ता है, वो डिजाइनिंग हम करेंगे। वो आपने किया, ये स्कोप भी है वहाँ पर। ऐसे हो सकता है 1-2 और भी हों जिसके बारे में जनरली लोग नहीं जानते हैं अभी। राइट, जैसे ज्वेलरी डिजाइनिंग है, लेदर डिजाइनिंग है। हाँ, ये भी वहाँ पर हैं, वहाँ पे हैं। यस, ज्वेलरी डिजाइनिंग स्पेसिफिकली आपको अहमदाबाद में ही। अच्छा, उसके बाद फिर इसके साथ आपने मिलाया MBA। हाँ जी। MBA मार्केटिंग में किया होगा ऑब्वियसली। हाँ जी। देन यू वेंट इनटू द बैंकिंग सेक्टर। I entered into banking sector. बैंकिंग, That was not my choice, but that was my somehow you got into it. Yes. हाँ? वहाँ पर भी आपने बैंकिंग से रिलेटेड काम ही किया होगा ऑब्वियसली। Yes, it was marketing, basically more of customer focused था। What kind of marketing? Credit card or savings? Financial products जो हम बोलते हैं। All yes, products. Yes. Credit cards. Credit cards, accounts, then Insurance. इंश्योरेंस हमेशा ही रहता है। वो So if रहता you है are in a bank, आप किसी भी फोरम पे हो, वो उसमें लाइफ stuff नहीं। इंश्योरेंस मेन रहेगा ही। सो अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आपके बॉन्ड्स भी आ जाते हैं, आपके म्यूचुअल Gold फंड्स भी आ coins जाते वगैरह भी हैं। आते होंगे। गोल्ड्स आल्सो टाइम टू टाइम व्हेनेवर देयर इज अ फंक्शन और देयर इज अ ओकेजन, जो इंडिया में बहुत ज्यादा रहता दिवाली है। वगैरह। यस, एग्जैक्टली, तो वो रहता है। ओके। सो दैट इज काइंड ऑफ कस्टमर स्टडी। मैंने उस टाइम पे इस चीज से ही फोकस होके लिया था, क्योंकि उसमें यू हैव टू अंडरस्टैंड द कस्टमर बेस। अगर मुझे इंडिया में मार्केट करना है, अगर मैंने रियल टाइम कस्टमर्स को नहीं समझा, उनकी रिक्वायरमेंट्स नहीं जानी, तो मैं उनको मार्केट नहीं कर सकती कुछ भी। बिल्कुल सही बात है, और ये मार्केटिंग के हर फील्ड में एप्लीकेबल है। अच्छा, दुबई में या अबू धाबी में आपने जो काम किया, वो पर्टिकुलरली किस टाइप का काम था? वो भी वो अगेन इट वाज सर्विसिंग में था। अब यहाँ पे मोर ऑफ सेल्स हो जाता है। इंडिया में एक्चुअली द कल्चर बहुत ज़्यादा सेल्स का है। हाँ, बैंक्स में हाँ, अगर आप सर्विस में भी हो तो भी वो लोग आपसे सेल्स टारगेट दे देते हैं। रहता है। अनलाइक दैट अबू धाबी में ऐसा नहीं था। आई वाज कम्प्लीटली सर्विस ओरिएंटेड पर्सन, जहाँ पे मेरे को सिर्फ सर्विसिंग ही करनी थी। अगर क्लाइंट्स का कोई इश्यूज हैं, इफ दे आर फेसिंग एनी ट्रबल, दे गेट बैक टू अस, दे कॉल अस, दे राइट टू अस ऑन ईमेल। एंड यहाँ पे आई टेल यू, आई वाज नॉट लुकिंग इनटू द बेसिक कस्टमर, चाहे वो ICICI में हो या आउटसाइड। आई हैव ऑलवेज लुक्ड इनटू हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स। अब यहाँ पे मिनिमम बैलेंस इन ICICI दे यूज्ड टू मेंटेन वाज अबाउट आई थिंक 10 lakhs। 10 lakhs एंड अबव के अकाउंट्स में ही वी कुड टेक केयर। एंड वहाँ पे होता है 500,000 dirhams, so it's I think about multiply by 20, तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, about I think 20 crore or 2 crores। हाँ, तो that is the difference between UAE and India also, ना, at every forum। Yes,
तो वही सो द काइंड ऑफ कस्टमर्स दैट यू आर टॉकिंग टू, उनका माइंडसेट, उनका जो टॉक होता है वो इट्स टोटली डिफरेंट लेवल पे आप उनसे बातें कर रहे होते हो. हाउ डू यू फाइंड योर सेल्फ एट लैंग्वेज लेवल? आर दे फ्लुएंट इन इंग्लिश और In Dubai, in UAE, in UAE. Middle East, no. Actually, this is something you don't have to be really good in English. See, being good in English is always a positive thing. It helps you to communicate. It helps you to go forward. It helps you to express yourself properly to others, and it sets you apart from the others. If you are able to fluently or directly communicate what you want to say. But I would not say that is applicable in UAE. UAE people, yes, they do talk in English, but there are people who can hardly speak English and they're still earning a lot of money. So it all depends. But I would still say yes, it is definitely a necessity to learn English and to express yourself. But as a necessity नहीं है कि वो नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते. अगर कोई शेख साहब इंग्लिश नहीं जानते हैं और हिंदी भी नहीं जानते हैं, देन वो लोग अरबिक में बात करते हैं, so then they'll have a इंटरप्रेटर. हाँ, तो ओके. हाँ, उनके लिए स्पेशली होता भी है. लोकल पीपल होते हैं जो उनके अकाउंट्स देखेंगे, who would know their language, who will know Arabic. So what we used to look at 3 different people. So if you have a team of 10, you need to have a mix. You need to have a mix of Arabic speaking, जो उनके लोकल रहेंगे या तो उनके आसपास के जो मिडिल ईस्ट के सारे रीजन हैं उनके लोग रहेंगे, जॉर्डन, लेबनान, ये सब रहता है. उसके बाद में देन वी हैव अ लार्ज, बहुत ही ज़्यादा, मतलब आई कैन ऑलमोस्ट से UAE रन्स विद इंडियन पीपल. इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये अपना पूरा जो बेल्ट है रियली बहुत सपोर्ट करता है UAE को. So they definitely need Hindi speaking people to cater to them. थैंक यू दीप्ति जी, आपसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे जो भी दर्शक हैं वो भी दीप्ति जी के व्यक्तिगत अनुभव से बहुत कुछ सीखेंगे. सार ये है कि लड़की होना हमारे हिंदुस्तानी समाज में कोई कमजोरी नहीं है और ना इसको कमजोरी समझा जाए. जैसा कि दीप्ति ने बताया कि इनके पिताजी ने इनको बस स्टैंड पर विद बैग एंड बैगेज वहीं से सी ऑफ कर दिया और इन्होंने खुद ही चेन्नई तक का सफ़र मैनेज किया. वहाँ पर एडमिशन की भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, रहने खाने का पूरा इंतज़ाम इन्होंने खुद मैनेज कर लिया. सो एवरीबडी कैन डू इट एंड रादर गर्ल्स आर डूइंग नाउ ऑल्सो. ये एक जो माइंडसेट है हमारा, इसको थोड़ा सा खोलने की ज़रूरत है. कॉन्फिडेंस डेवलप करने की बात है और उसको साथ में विश्वास करने की भी बात है. यहाँ का सेशन आज इतना ही. मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए नमस्कार.